बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने काइन मास्टर के अंदर मुख्तलिफ़ लेयर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसको किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। देखें, जब भी हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सी लेयर्स को ऐड करना पड़ता है, वीडियोस को और इमेजेस को लेयर्स के तौर पे ऐड करना पड़ता है। जब हम लेयर्स को ऐड करते हैं तो फिर उसकी कुछ सेटिंग भी होती है जो कि हमें सीखना ज़रूरी है ताकि हम इन लेयर्स को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें। तो इसके लिए मैं अपने एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ जो लास्ट टाइम हम जिस पर काम कर रहे थे, और इसको यहाँ से एडिट पर क्लिक करते हैं। देखिए, मेरे पास ये बैकग्राउंड में एक लेयर ऐड है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं और वीडियोस को ऐड करता हूँ ताकि हम इसके अंदर काम कर सकें। तो मैं लेयर्स पे जाऊँगा और लेयर्स पे जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से मैं अपने मटेरियल के फोल्डर में से एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। मैंने एक सर्किल वाली वीडियो ऐड कर दी है, तो ये मेरे पास देखें अब एक लेयर ऐड हो गई। अब मुझे इसके अंदर एक और वीडियो ऐड करनी है, तो मैं दोबारा लेयर्स पे जाता हूँ और यहाँ से मीडिया पे जाकर दोबारा मटेरियल के फोल्डर में जाकर यहाँ से कोई भी वीडियो को जो है मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला वीडियो क्लिप ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने अभी क्या किया, मेरे पास 3 लेयर्स हो गई हैं। एक बैकग्राउंड की लेयर होगी और 2 मेरे पास वीडियोस की लेयर होगी। इसी तरह मैं चाहूँ तो इमेजेस की भी ऐड कर सकता हूँ लेयर के तौर पर। तो मैं दोबारा मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से जाके किसी तस्वीर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो ये वाली एक मैं इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वीडियो सेलेक्ट हो गई, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो मैं कोई भी इमेज को ले आता हूँ। तो मैं दोबारा से लेयर्स में जाता हूँ, मीडिया में जाके यहाँ से कोई भी इमेज को ले लेते हैं जो कि सिर्फ इमेज हो। तो उसके लिए कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट कहीं टेलीग्राम की इमेज ये सिलेक्ट कर ली मैंने। तब देखिए, एक मैंने इमेज ऐड की है इसके अंदर, इसके अलावा बाकी 2 इसके अंदर वीडियोज़ हैं और एक जो है बैकग्राउंड के अंदर एक लेयर ऐड की है। अब इसकी सेटिंग को देख लें। देखें, बाज़ का हम जब लेयर्स ऐड कर लेते हैं, बाद हमें ख्याल आता है कि जो ये वाली लेयर है इसको थोड़ा पीछे होना चाहिए और जो ये वाली लेयर है इसको फ्रंट पे होना चाहिए। या अब देखिए, ये लेयर फ्रंट पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सर्किल वाली लेयर जो है वीडियो ये मेरे पास फ्रंट पे आ जाए। तो बाज़ औक़ात हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। देखिए, जब आप लेयर को ऐड कर लेते हैं और बाद में आपको ख्याल आता है कि आपने किसी लेयर को फ्रंट पे करना है और किसी लेयर को बैक के ऊपर करना है, तो वो आप सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट करें, मेरे पास ये सर्किल की लेयर है और मैं चाहता हूँ इसको फ्रंट पे लेके आऊँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ से पहले इस सर्किल की लेयर के ऊपर टैप करूँगा तो देखेंगे मेरे पास ये वीडियो सेलेक्ट हो गई। अब उल्टे हाथ पे देखेंगे तो 3 डॉट्स है मेरे पास। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला है डुप्लीकेट का। अगर मुझे इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। उसके बाद जो नीचे के जो 3 ऑप्शन है 4, ये बहुत ज़बरदस्त हैं और उनको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहला है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। अब जो ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन है, इसका मतलब है कि अगर आपकी एक वीडियो है जो कि सबसे आखिर के अंदर नज़र आ रही है, जैसे कि देखें ये सबसे आखिर में है, इन 3 पहली 2 लेयर्स के नीचे है ये, तो जो ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन है ये क्या करेगा, जितनी मर्ज़ी आपकी वीडियो आखिर में होगी, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो इसको सबसे टॉप पर ले आएगा। ये देखें, तमाम लेयर्स को ये टॉप पर ले आया है। इस तरह अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, तब देखिए मेरे पास दोबारा से बैक पे चली गई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्रिंग फारवर्ड। ब्रिंग फारवर्ड का मतलब है कि ये इसको एकदम फ्रंट पे नहीं लेके आएगा, स्टेप वाइज स्टेप लेके आएगा। जैसे मैं ब्रिंग फारवर्ड पे करता हूँ तो ये एक लेयर के ऊपर इसको जंप करके ले आएगा। अब देखें, अभी भी ये जो टेलीग्राम के जो आइकन की लेयर है इसके नीचे है। इसी तरह मैं दोबारा इस पर टैप करूँगा और ब्रिंग फारवर्ड पे क्लिक करूँगा तो अब ये इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो जो ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन है ये एकदम से, अगर आपकी वीडियो आखिरी लेयर के ऊपर भी है तो उसको फ्रंट पे ले आएगा। और ब्रिंग फारवर्ड का मतलब है कि एक एक लेयर स्टेप वाइज 1 बाय 1 ऊपर करके लेके आएगा। अब देखें, जब ये ऊपर लेके आता है तो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जहाँ पे जो लेयर पड़ी है ये वही रहेगी, लेकिन यहाँ से इसको आपको दिखाएगा कि इसको फ्रंट पे करेगा, इसको बैक पे करेगा। इस तरह ये टेलीग्राम का मेरे पास ये एक लोगो है।
अगर मैं इसको चाहता हूँ इसको फ्रंट पे करूँ तो देखिए मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो इसके पीछे छुप रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह जो नीचे के ऑप्शन है ये है सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। सेंड बैकवर्ड का मतलब है कि ये इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये एक बार इसको एक लेयर के पीछे छुपा देगा। अब देखेंगे यहाँ से नज़र आ रहा है। दोबारा मैं सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये इसको दूसरी लेयर के नीचे पीछे भी ले आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कर दूंगा सेंड टू बैक तो ये एकदम से दोनों लेयर्स के पीछे चले जाएगा। तो ये था लेयर्स की कुछ सेटिंग जिनकी मदद से आप अपनी लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको चूज़ कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैक, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। उम्मीद है ये आपको ऑप्शन समझ आ गए होंगे। उसके बाद जो सबसे नीचे ऑप्शन है ये है सेंटर हॉरिजॉन्टल। सेंटर हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि अगर आपके पास एक वीडियो है जो कि ऐसे इसके साइड पे पड़ी है और आप चाहते हैं दाएं और बाएं से वो सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे लेयर को और यहाँ से जाके सेंटर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखिए ये सेंटर में आ गई, दाएँ से और बाएँ से सेंटर में आ गई। दोबारा हम जाएँगे 3 डॉट्स पे तो देखें वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल। अब क्या करेगा कि इसको अप एंड डाउन से भी सेंटर पर ले आएगा। तो इस तरह से आप अपनी लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रखी हुई है तो मैं इसको जाता हूँ तो वर्टिकल करूँगा तो देखिए यहाँ से सेंटर आ जाएगा अप एंड डाउन से, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा तो देखिए लेफ़्ट और राइट से भी सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस की जो लेयर्स हैं उनकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और उसको ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक और सेंड टू बैक और सेंड फॉरवर्ड के ऑप्शंस को यूज़ करके इनको तरतीब दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।